यूपी चुनाव की सरगर्मी का इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव महागठबंधन पर बातचीत कर रहे हैं। महागठबंधन के लिए अखिलेश यादव कांग्रेस, आरएलडी, जेडीयू जैसी बड़ी पार्टियों के अलावा भारतीय समाज पार्टी, निषाद राज पार्टी और कृष्ण पटेल धड़े को अपने दल के संपर्क में है। इन पार्टियों के बीच महागठबंधन हो सकता है। सूत्रों की खबर यह है कि अखिलेश यादव राहुल और प्रियंका के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। आज या कल अखिलेश दिल्ली आ सकते हैं और इसी हफ्ते महागठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, यहां से लगता है कि गाड़ी जो है वो छूट चुकी है, बहुत आगे तक जा चुकी है, क्योंकि महागठबंधन की क्या तैयारी है और बातचीत क्या ऑलरेडी चल रही है? बिल्कुल सचिन, अखिलेश यादव की कई दौर की बातचीत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हो चुकी है। अब बस इंतजार ये किया जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में कोई सुलह हो पाएगा, और नहीं तो फिर 13 तारीख को जो चुनाव आयोग का फैसला आएगा समाजवादी पार्टी के सिंबल को लेकर, उसके बाद इस तरह के ऐलान की संभावना जताई जा रही है कि अखिलेश यादव कांग्रेस, आरएलडी जिसका पश्चिम में प्रभाव है, इसके अलावा अपना दल का जो कृष्णा पटेल का गुट है जो कि अनुप्रिया पटेल से अलग है, उनके साथ में भारतीय समाज पार्टी, ये पूर्वांचल की पार्टी है जिसका कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़ जैसे 6 से 7 जिलों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। पिछले चुनाव में ये कई सीटों पर सेकंड और थर्ड नंबर पर ये पार्टी रही थी। इसके अलावा निषाद राज पार्टी पूर्वांचल की पार्टी मानी जाती है। तो ऐसे जो छोटे दल हैं, इनके नेताओं से अखिलेश यादव की बातचीत हुई है। जो अखिलेश के करीबी हैं, उनका ये मानना है कि इन दलों को साथ लाकर एक महागठबंधन बिहार की तर्ज पर यूपी में बनाने की तैयारी है, जिसमें जेडीयू को भी शामिल किया जा सकता है, जिस पर बातचीत फिलहाल चल रही है। तो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव से बातचीत हुई, कल अखिलेश यादव की कोई सुलह का रास्ता नहीं निकला, कोई एक कॉमन ग्राउंड नहीं निकल आया, उसके बाद से वो अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सचिन, और क्या दिल्ली आ सकते हैं और कब आ सकते हैं? और ये जो कहा जा रहा था कि एक बैकडोर बातचीत भी चल रही थी, जिसमें राहुल से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, प्रियंका से भी बातचीत हो चुकी है, ऐसा भी कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल सचिन, बातचीत लगातार चल रही है अखिलेश यादव की और रामगोपाल यादव की। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में, राहुल और प्रियंका के साथ में बातचीत चल रही है। इसमें कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं को दूर रखा गया है, चाहे वो राज बब्बर हों, प्रमोद तिवारी हों। इन नेताओं को गठबंधन में क्या बातचीत हो रही है, किन मुद्दों पर बातचीत होगी, कितनी सीटों को लेकर शेयरिंग की जाएगी, इन सभी टॉपिक से प्रदेश के नेताओं को दूर रखा गया और इसीलिए अखिलेश और राहुल गांधी की सीधे बातचीत हो रही है इस गठबंधन को लेकर। और सूत्र ये बता रहे हैं कि कल तक अखिलेश यादव दिल्ली जा सकते हैं, जहां पर कोई अनौपचारिक या औपचारिक मुलाकात राहुल गांधी के साथ हो सकती है, जिसके बाद से गठबंधन को लेकर आगे बढ़ने की कवायद शुरू होगी। सचिन, और सीटों को लेकर के बातचीत कुछ कि यहां तक बात आगे पहुंची है, और इसी के साथ जोड़ करके देखा जाए, मुलायम चैप्टर अब क्लोज मान लिया जाए, शाम तक इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। देखिए सचिन, अभी मुलायम सिंह यादव के चैप्टर को क्लोज नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बातचीत लगातार चल रही है। क्योंकि शिवपाल यादव अभी मुलायम सिंह यादव से मिलकर गए, आधे घंटे तक उनके साथ में रहे। मुलायम सिंह यादव की इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता यह है कि साइकिल निशान को कैसे बचाया जाए, और यही बात मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से कल भी कही थी कि साइकिल निशान को बचा लो, बाकी बात बाद में की जाएगी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अभी मसला फंसा हुआ है, लेकिन बातचीत अभी बंद नहीं हुई है, वो बातचीत लगातार चल रही है। मुलायम सिंह यादव के घर से खबर आई थी कि वो आज मीडिया से बातचीत कर सकते हैं, जिसके बाद तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन ये पार्टी के एक अंदरूनी मामले के तौर पर है कि किस मुद्दे पर सुलह होगी। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर हम आपने कांग्रेस की सीटों को लेकर बातचीत की, तो समाजवादी पार्टी 100 सीट के अंदर कांग्रेस और आरएलडी दोनों को सीटें देना चाहती है 403 में से, और 300 सीटों में से लगभग 280 और 75 के करीब सीटें अपने पास रखना चाहती है। बाकी 20 से 25 सीटों में जो छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की बातचीत चल रही है, उसमें 4 से 5 या 2 से 3 सीटें देने पर विचार किया जा रहा है। उसके पास बहुत ज्यादा है नहीं उत्तर प्रदेश में बार्गेन करने के लिए, क्योंकि शीला दीक्षित कहाँ है, वो आजकल नजर आ नहीं रही हैं तमाम रैलियों में या फिर कोई जनसभा में। राज बब्बर भी कहीं ना कहीं एक्टिव नजर नहीं आ रही, इस कारण से उन्हें भी दूर रखा गया अगर ये महागठबंधन की बातचीत भी चल रही है। तो ऐसे में तमाम ये उठापटक, तमाम ये चीजें चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस बातचीत के लिए।